वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? गाइस इलेक्ट्रिक डाइपोल हम देखते हैं कि एक ये डाइपोल होता है। डाइपोल सबसे पहले एक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल गाइस एक पेयर होता है ना। डाइपोल एक क्या है? पेयर है जो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं गाइस? उसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं गाइस। यानी कि ये चार्ज कैसे, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा गाइस? सेम होगा, लेकिन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? कम होगी। तो उस कंप्लीट पेयर को हम क्या बोलते हैं गाइस? एक डाइपोल कहते हैं। ठीक है गाइस, ये कैसा, ये क्या है गाइस? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है गाइस। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ ए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यानी कि एक पेयर होता है किसका? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन चार्ज कैसे हो? एक दूसरे के अपोजिट हो गाइस। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट पॉइंट चार्ज, ठीक है, Q एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस क्या है गाइज? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कम डिस्टेंस है, लेकिन क्या डिस्टेंस है गाइज? वो क्या है? 2 है गाइज। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है गाइज? 2a डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है गाइज? 2 है। ठीक है, तो इन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a द लाइन कनेक्टिंग फॉर द टू चार्जेज। यानी कि अब इस दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज है, इन जो इस डाइपोल की है, ये इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी गाइस? किसी भी डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है गाइस? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो किससे तरफ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। यहाँ पर देखिए क्या है कि द लाइन कनेक्टिंग टू द टू चार्जेज डिफाइन ए डायरेक्शन इन ए स्पेस। यानी कि स्पेस में इसकी जो डायरेक्शन दी गई बाय कन्वेंशन द डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो जिस लाइन पे ये कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होती है उस लाइन का नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं ना, तो उस ये क्या होता है? उस डाइपोल की डायरेक्शन होती है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। इस डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो हमारी कैसी है गाइज? नेगेटिव टू पॉजिटिव है गाइज। ठीक है, एंड द मिड पॉइंट इज द सेंटर। यानी कि इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? वो क्या होता है गाइज? इसका सेंटर होता है। ठीक है, ये ओरिजिन या सेंटर बोल सकते हैं, सेंटर होता है। ठीक है, डाइपोल का सेंटर जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि इसके इस तरफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए डिस्टेंस हो जाएगी गाइज। और इस तरफ क्या हो जाएगी डिस्टेंस गाइज? ए डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, चलो गाइज, तो एक डाइपोल, जिसके डाइपोल क्या होता है? इक्वल और अपोजिट चार्ज का पेयर होता है, जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन एक दूसरे के वो कैसे होते हैं? कैरेक्टर उनका कैसा? अपोजिट होते हैं, और वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर होते हैं। उस कंप्लीट पेयर को हम क्या कहते हैं? एक डाइपोल कहते हैं गाइस। आगे बात में, और किसी भी डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है गाइस। ठीक है, नोट कर लीजिए गाइस इसको। फिर हम बात करते हैं द मोमेंटम ऑफ मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी भी डाइपोल का मोमेंट क्या होगा? ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है गाइस? नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट P की गाइस। किसकी बात करेंगे? डाइपोल मोमेंट P की। तो किसी भी, यहाँ पे ही बात कर लेते हैं गाइस, किसी भी डाइपोल का जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? मल्टीपल होता है। क्या है? डाइपोल ऑफ मोमेंट। तो यहाँ पर रीडिंग डाल लेते हैं गाइस, अपन क्या डाल लेते हैं? डाइपोल मोमेंट की। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है गाइस। डाइपोल मोमेंट एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये डाइपोल जो मोमेंट होता है ये क्या होता है? इसकी पोलैरिटी, किसी भी डाइपोल मोमेंट जो है टर्म्स है वो क्या बताती है? किसी भी डाइपोल की पोलैरिटी बताती है कि इसमें कितनी पोलैरिटी है। किसी भी डाइपोल की पोलैरिटी किससे पता चलती है? हमें डाइपोल मोमेंट से। और डाइपोल मोमेंट होता क्या है गाइज? जो P होता है वो डिफाइंड होता है किस तरीके से कि P जो होता है वो इक्वल होता है किसके? P इक्वल होता है Q इंटू डी के, जहाँ पर D क्या है? डायरेक्शन है। D क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए P भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। Q कैसी है गाइज? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है गाइज, Q कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी। और D क्या है? एक डायरेक्शन है। ठीक है, D डायरेक्शन है, यहाँ पर D जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर P भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको दूसरे टर्म से हम लिख सकते हैं P इक्वल होगा किसके? Q इंटू, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी? 2a, जहाँ पर a क्या है? वेक्टर क्वांटिटी गाइस। ठीक है, ये है हो गया हमारा पास क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट गाइस। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? P इक्वल टू Q इंटू डी ए के गाइस। ठीक है, तो इस डाइपोल मोमेंट P की जो हम बात करते हैं ऐसा यूनिट क्या होगी गाइस? P की जो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी, ऐसा यूनिट
यूनिट जो होगी वो क्या होगी गाइस, इसकी जो ऐसा यूनिट होगी कूलम इंटू मीटर होगी गाइस, कूलम इंटू मीटर होगी। ठीक है गाइस, तो कूलम इंटू मीटर होगी। फिर बात करते हैं इसकी डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट में हम देखते हैं गाइस इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ क्यू, ठीक है, इंटू डायमेंशन ऑफ गाइस डी। तो डी की क्या होती है, एल होती है गाइस, और क्यू की क्या होती है, क्यू क्या होता है आई इंटू टी, यानी कि एल इसकी क्या हो जाएगी टी इंटू ए। तो पी इक्वल क्या हो जाएगा गाइस, तो पी की जो डायमेंशन हो जाएगी कि ये क्या हो जाएगा T1 A1, ठीक है, और डी क्या है L1। तो यहाँ पर देखिए, तो इसकी मतलब हमारे पास जो P है डाइपोल मोमेंट P, इसकी जो डायमेंशन क्या हो जाएगी M0 L1 T1 और A1 गाइस, ठीक है ना। तो इसकी क्या होगी डायमेंशन, अगर आपसे निकालना चाहते हो तो आपकी जो P की जो डायमेंशन हो जाएगी क्या हो जाएगी M0 L1 T1 -1 गाइस, ठीक है। अब हम एक पॉइंट और होता है कि पॉइंट एक टर्म्स और होती है जो भी हम साथ में देख लेते हैं गाइस कि पॉइंट डाइपोल, क्या बोलते हैं, एक पॉइंट डाइपोल करके एक टर्म्स होती है। तो पॉइंट डाइपोल पॉइंट डाइपोल क्या होती है कि जब डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी कि जब डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज जीरो, जब दोनों चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है इज जीरो, यानी कि दोनों चार्ज की जब डिस्टेंस क्या हो जीरो, ये है ना कि, या फिर दो हम बोल सकते हैं कि इफ बोथ चार्जेज एट प्रेजेंट एट ए पॉइंट, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इफ बोथ चार्जेज आर एट द सेम पॉइंट, इस तरीके से लिख दो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो होती है। या फिर आप बोल सकते हो कि जब दोनों ही चार्ज हो, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पर हो ना गाइस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहीं पे प्लस क्यू और यहीं पे माइनस क्यू दोनों एक ही पॉइंट पर हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल बोलते हैं गाइस। और पॉइंट डाइपोल एक ही पॉइंट पर है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी। और जब डिस्टेंस डी इक्वल टू जीरो होगी, पॉइंट डाइपोल में क्या बोलेंगे हम कि डी इक्वल टू क्या होगी, जीरो। जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू डी। तो Q भी क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइस, Q भी क्या हो जाएगा, P भी क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा गाइस। तो डाइपोल मोमेंटम, अगर पॉइंट डाइपोल का आपसे पूछ लिया जाए कि पॉइंट डाइपोल है कोई और उसका मोमेंट क्या होगा, ठीक है, तो डाइपोल पॉइंट डाइपोल का मोमेंट क्या होगा, P इक्वल टू जीरो आ जाएगा गाइस। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आपने डाइपोल मोमेंट देख लिया, P इक्वल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इंटू क्यू, P इक्वल होता है Q इंटू डी के, ठीक है गाइस। और ये क्या बताता है, जो डाइपोल मोमेंट है वो पोलैरिटी बताता है गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करेंगे किसी भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इंटेंसिटी क्या है। मान लो ये डाइपोल है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्या बात करेंगे, इस डाइपोल की वजह से, ये डाइपोल है इसकी वजह से इंटेंसिटी निकालने की, भाई ई जो है वो कितना होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर अगर पॉइंट यहाँ पर है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, और अगर हमारा पॉइंट यहाँ पर है, सपोज कि यहाँ पर है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कि भाई एक तो इसके एक्सिस पर, दूसरा इसके क्या होगा परपेंडिकुलर है, तो हम उसकी बात करेंगे गाइस। तो हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल गाइस। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर हम ले रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये क्या है प्लस क्यू और ये क्या है गाइस माइनस क्यू। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है गाइस, ठीक है, 2a डिस्टेंस का। हमें कह रहे हैं कि हमें फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि इस डाइपोल की वजह से जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा गाइस। तो इसमें दो केस होते हैं, एक गाइस जब हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो इस एक्सिस के अलोंग हो, ये क्या है डाइपोल एक्सिस जो है ना इसके अलोंग हो, किसके अलोंग हो, डाइपोल एक्सिस के अलोंग हो। अगर P पॉइंट जो है हमारा इस डाइपोल एक्सिस के अलोंग हो, तब हम एक पॉइंट होता है कि जब हमारा पॉइंट P क्या हो, जब डाइपोल एक्सिस के अलोंग हो। और दूसरा केस क्या होता है गाइस, जब हमारा पॉइंट P हो, जो पॉइंट P हो वो क्या हो कि इस डाइपोल, जो डाइपोल एक्सिस है ना इसके, यानी कि ये पॉइंट P जो है जब हमारा क्या है
जो है इक्वेटोरियल प्लेन में हो, कहाँ हो, पी पॉइंट जो हो इक्वेटोरियल प्लेन में हो, यानी कि जो इसके परपेंडिकुलर है ना, गाइस डाइपोल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर, है ना, इसके नॉर्मल में बोल सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें कहीं पर हो, तो हम देखेंगे कि इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कहीं हो। यहाँ पर हम लाइन नहीं बोल सकते गाइस, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कहीं हो, प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर प्लेन में अगर कहीं पॉइंट हो तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा गाइस। तो दो केस हो रहे, एक क्या हो जब डाइपोल कहाँ हो, जब पॉइंट हमारा कहाँ हो डाइपोल के एक्सिस पर हो, और दूसरा केस हो कि जब हमारे इक्वेटोरियल प्लेन पर हो, पॉइंट जो हमारा हो क्या हो इसके इक्वेटोरियल प्लेन पर हो, तब क्या होगा, ठीक है। दोनों केस की हम बात करेंगे गाइस यहाँ पर, ठीक है गाइस। इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पॉइंट है, जो हम सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो पॉइंट है वो क्या बोल रहे हैं हम कि भाई इस पॉइंट पे जो है वो कहाँ पर एक्सिस पर हो, यानी कि पॉइंट कहाँ पर हो डाइपोल की एक्सिस पर हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है गाइस, एक डाइपोल है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सपोज कीजिए कि एक क्या है डाइपोल है, डाइपोल जो है इस तरीके से हमारे पास कोई डाइपोल है और हम देख रहे हैं कि ये माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। देखो यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू मैटर करता है, इसकी डायरेक्शन जो डाइपोल की होती है वो कहाँ से माइनस से प्लस की तरफ होती है गाइस, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये मैं ले लेता हूँ ये कि सेंटर पॉइंट जो है वो ए ओरिजिन जो है यहाँ है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है गाइस, ये कितनी है, ये ए है, और सेम इसी तरीके से इस तरफ देखना चाहेंगे तो ये भी क्या होगी गाइस, यहाँ से इस पॉइंट से ये भी ए है गाइस, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। अब हम ले रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट पी है वो क्या है कि अलोंग द पॉजिटिव क्यू डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि जो सेंटर है वहाँ से आर डिस्टेंस पर है जो कि क्यू की तरफ है ना, क्यू के राइट साइड में बोल सकते हैं हम, किस साइड में है, क्यू की राइट साइड में ले लेते हैं। यहाँ पर कहीं पर हमारा पॉइंट जो है P है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट P हम ले लेते हैं कि पॉइंट P जो है वो यहाँ पर है, जिसका हमें क्या, जिस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो ये पॉइंट P की जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से हमारा जो सेंटर है उससे कितनी डिस्टेंस पर है, ये R डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है गाइस, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है जब हमारा पॉइंट कहाँ है गाइस, एक्सिस पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन जो होगी P की वो किस तरफ होगी गाइस, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है ना, माइनस से पॉजिटिव की तरफ P की जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, ठीक है। चलो तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमने क्या पॉइंट किस साइड में लिया है, हमने पॉइंट लिया है लेट द पॉइंट लेट, ठीक है। तो लिख ले, क्या लिखे कि लेट द पॉइंट P, let the point P be at, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा पॉइंट B है, P है जो वो कहाँ से होगा कि डिस्टेंस R है, कहाँ से गाइज, फ्रॉम द सेंटर, है ना। हमारा जो लेट द पॉइंट P be at डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, हमारा क्या है लेट द पॉइंट P at डिस्टेंस R from the center, R from the center of the dipole। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया कि जो हमारा P पॉइंट है जो इस सेंटर से R डिस्टेंस पर है, किससे, इस डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है, लेकिन कौन सी साइड में, क्या ये माइनस क्यू की साइड में या प्लस क्यू की साइड में, तो ये कौन सी साइड में, प्लस क्यू की में। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमने जो पॉइंट लिया है वो किस साइड में लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन द साइड ऑफ चार्ज क्यू, ऑन द साइड ऑफ जो हमारा चार्ज है कौन सा, प्लस क्यू, तो कौन सी साइड में है, यानी कि सेंटर से कौन सी साइड में है, सेंटर से जिस साइड में प्लस चार्ज है ना उस साइड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है।
यानी कि किस साइड में, हमारा प्लस चार्ज की साइड में है, जो कि चार्ज किस में अब है। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देख रहे हैं गाइस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो लगेगा वो इस प्लस क्यू की वजह से लगेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा इस पर वो किसकी वजह से लगेगा, माइनस क्यू की वजह से लगेगा। तो हमें क्या करना है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर हमें क्या करना होगा गाइस, ऐड करना होगा, नेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर जो चार्ज ई है, हम ले रहे हैं ई क्यू, ठीक है, माइनस ई क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा, ठीक है, क्या चार्ज है, माइनस क्यू। तो हमें पता है कि कोई भी ई जो होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर गाइस, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए गाइस, और साथ में आर कैप जो डायरेक्शन होती है गाइस, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ई इजिकल टू के क्यू, तो यहाँ पर के ये माइनस का है। अब देखिए गाइस, इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से ये प्लस क्यू। अब यहाँ पर जो है ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में। यानी कि जो पी की साइड है, पी की साइड किस है, यहाँ पर देखिए, इस डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, उस साइड में। लेकिन ये माइनस क्यू और ये पी जो है, यहाँ पर कोई जो हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, सपोज यहाँ इस पॉइंट पर निकालेंगे, टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो ये इसको क्या करेगा, डायरेक्ट माइनस क्यू की वजह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पी के अपोजिट होगी, क्या होगी, इस पी के अपोजिट होगी, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस पी की तरफ होगी, क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, माइनस पी होगी, ठीक है ना गाइस। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर सिंबल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा के। अब यहाँ पर देखिए, ये कैसा आ जाएगा गाइस, नेगेटिव, और के क्यू अपॉन, अब बात कर रहे हैं आर की गाइस, तो आर कितनी, तो माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है पी की, तो ये कितनी है, आर प्लस ये जो पीछे ए बच रही है गाइस, आर प्लस ए, तो ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर प्लस ए, ठीक है गाइस। तो इसकी नैन डिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस ए गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पी कैप यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, पी कैप, क्यों, अब देखो डायरेक्शन हम किससे जज कर रहे हैं, यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन से, जो किससे जज होती है, पी से, तो पी कैप लगा दिया, और हमारी जो डायरेक्शन है इसकी वो किसके है, पी के अपोजिट साइड की है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव पी कैप, ठीक है ना गाइस। तो ई क्यू आ गया, ठीक है, माइनस ई क्यू क्या आ रहा है, के माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर अपॉन पी कैप, ठीक है गाइस। अब हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ई ऑफ पॉजिटिव क्यू के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू एज इट इज लिखेगा। यहाँ पर इस बार डायरेक्शन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पर पी कैप तो चल ही रहा है गाइस, नीचे है, बात करते हैं आर की, तो इस बार आर क्या है गाइस, तो यहाँ से चार्ज क्या हो गया, अब ये टोटल आर डिस्टेंस है, लेकिन यह हमारा क्यू क्या है, यहाँ इतना नज़दीक है, तो ये Q जो रहेगा इसके नज़दीक है, तो ये हम क्या करेंगे, R माइनस ए करेंगे। तो इस बार हमारी R क्या आ गई, यहाँ पर R जो है हमारी R माइनस ए का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पॉइंट P के लिए, E माइनस क्यू की वजह से क्या आ रहा है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर पी कैप, और ई क्यू की वजह से क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और पी कैप, जो कि डायरेक्शन बताता है गाइस, ठीक है। तो हमसे पूछा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं गाइस। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा गाइस, ई ऑफ प्लस क्यू एंड ऐड कर देंगे ई ऑफ माइनस क्यू से, ठीक है। ई ऑफ प्लस क्यू और ई ऑफ माइनस क्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो अब देखिए गाइस, ई ऑफ प्लस क्यू और ई ऑफ माइनस क्यू को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर नेट ई जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए के क्यू अपॉन आर माइनस, पहले हम वो लिख रहे हैं ना, आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप। अब ये प्लस की जगह ये क्या हो, ये माइनस का है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन ये क्या है, आर प्लस ए का स्क्वायर और पी कैप का, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा, आगे स्टेप देखते हैं। ई कैप बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए ई कैप, के क्यू कॉमन ले लेते हैं गाइस, तो ये क्या आ रहा है, 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर और पी कैप, ठीक है गाइस। तो डायरेक्शन साथ में चल रही है पी कैप, यहाँ तक नोट कर लीजिए गाइस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं गाइस। क्या करते हैं गाइस, दोनों का एलसीएम लेते हैं। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब ई क्या आ जाएगा, तो ई बराबर क्या आ रहा है यहाँ से, तो
इसको डायग्राम को रफ कर रहा हूँ गाइस, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो E बराबर यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, E बराबर KQ जो कि बाहर आ गया, ठीक है। अब ये एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम जो है देखिए गाइस, यहाँ पर ये है R माइनस ए का स्क्वायर और ये है R प्लस ए का स्क्वायर, देखिए गाइस, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए R माइनस ए का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर गाइस, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, पी कैप गाइस, ठीक है ना। चलो डायरेक्शन हमारी चल रही है, तो E KQ यहाँ पर देखिए, अब ऊपर वाले को खोल दे तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2RA गाइस, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, देखिए गाइस, अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ध्यान देने लायक चीज़ क्या है गाइस यहाँ पर, कि ये क्या है, मैं इसको ये देखिए R माइनस ए का स्क्वायर और R प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको R स्क्वायर, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको R स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे गाइस, देखिए मैं इसको यहाँ से स्क्वायर हटा के अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ कंप्लीट, इसका इस पूरे का ब्रैकेट का स्क्वायर करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी का स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है गाइस, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर करी है, तो फिर अंदर a माइनस बी और a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही a r माइनस ए और r प्लस ए को लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर वापस वही चीज़ लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो यहाँ पर। चलो गाइस, अब देखिए, तो ये क्या हो गया, हमने इसको क्या लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं यहाँ पर ऊपर देखिएगा, ये आर स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ई नेट ई बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, के क्यू प्लस 4R ए अपॉन नीचे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। चलो अब हम दूसरी चीज़ क्या देख सकते हैं, अब हम देख सकते हैं कि भाई ए क्या है गाइस, ए क्या है, बहुत ही छोटा है आर की कंपेयर में गाइस। हम बोल रहे हैं पी कैप चल रहा है यहाँ पर, अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा है आर क्या है गाइस, रीजन है, ठीक है। आज किसी चार्ज की वजह से रीजन होता है, और ये क्या है, ए क्या है, दो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है जो कि बहुत मतलब आधी डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि बहुत छोटी है। हम कह रहे हैं कि भाई आर जो है वो क्या है, लेस देन है, आर इज ग्रेटर देन है किससे, ए से। आर ए क्या है, आर से बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर इस तरीके से जीरो ना करना चाहते हो तो आर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट टर्म अगर आप और अगर समझ, वैसे तो आप यहाँ पे ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप और करना चाहते हो तो हम देख सकते हैं कि क्या, इसको यहाँ ना लिख के आप इस तरीके से लिख दो कि ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ई इक्वल टू के क्यू 4RA, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ से मैंने क्या किया, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आर की पावर 4, तो यहाँ बच जाएगा क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर स्क्वायर, जो कि अब इसको हम क्या बोल सकते हैं गाइस, इसको लगभग हम जीरो की तरह मान सकते हैं। और क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि आर इज ग्रेटर देन क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और इसको हम क्या है 1 ले लेंगे तो ये R4 आ जाएगा। तो E इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, KQ4। अब यहाँ पर आर ए अपॉन R4 है, ठीक है ना, तो एक आर से एक आर यहाँ पर कट जाएगा गाइस, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो ये r कट जाएगा, तो ये क्या बोल सकते हैं 4a अपॉन आर क्यूब लिख देंगे गाइस, ठीक है ना। अब k को अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम k को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब ये हो जाएगा e इक्वल टू लिखते हैं हम k के, हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर p कैप चल रहा है गाइस, ठीक है ना। चलो तो ये एप्सिलॉन ये हो जाएगा ये हो जाएगा k की जगह हम क्या लिखते हैं QA अपॉन, अब 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब गाइस और पी के। तो ये हमारा गाइस क्या हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ई क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, तो ये क्या QA अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है गाइस, ठीक है।
तो आ गया बात समझ में। तो ये होगी हमारी क्या, जब हमारा जब पॉइंट कहाँ हो गाइस, अलोंग द एक्सिस हो, यानी कि एक्सिस के अलोंग हो, हमारा पॉइंट कहाँ पर हो, एक्सिस पर हो, ठीक है। जब एक्सिस पर हो तो हमारी ही क्या आ रहा है, क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या फिर के क्यू 4 पाई ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो पॉइंट है, इस बार हमारा जो पॉइंट है गाइस वो कहाँ है, इक्वेटोरियल प्लेन पर है गाइस। कहाँ पर है, इक्वेटोरियल प्लेन पर है किसी डाइपोल के। तो हम देखते हैं गाइस कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट की पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना गाइस। तो देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं गाइस हमारा जो डाइपोल है, लेट बी स्टार्ट। सपोज कीजिए कि ये जो है हमारा ठीक है, ये क्या है हमारा कोई डाइपोल है, ठीक है, ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर है कहीं पे, जो हमारा पी पॉइंट है यहाँ पर जो है इसके सेंटर से, जो इसका सेंटर है जिससे आर डिस्टेंस पर है, जो पी है वो हमारा इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है गाइस, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस है इसकी, आर डिस्टेंस है गाइस, ठीक है। पी पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, आर है। तो हम देख रहे हैं ओके गाइस, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, हमें इसके पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम क्या करेंगे, माइनस क्यू की वजह से, फिर हम क्या करेंगे क्यू की वजह से, और फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उनको ऐड करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसकी डिस्टेंस जो आर है, ये क्या है, ओरिजिन है गाइस, और ये डिस्टेंस क्या है गाइस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है गाइस ए है, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस गाइस क्या है, ए है, ठीक है। और इसके बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितना है गाइस, ये एंगल क्या है गाइस, थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा है गाइस। अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा ये एंगल भी क्या होगा गाइस, ये भी थीटा होगा, दोनों क्या है, इक्वल है गाइस, ठीक है गाइस। चलो अब हम बात करते हैं तो अगर हमें क्या चाहिए इस पॉइंट पर, हमें क्या चाहिए इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है गाइस, ई निकालना है। और इस पॉइंट पर ये निकालने के लिए हमें ये क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है गाइस, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है गाइस, ये है एंगल 90 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस होगी √r² प्लस a² गाइस। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, √r² प्लस a² गाइस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई। अब इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो यहाँ से देखिए गाइस, जो माइनस क्यू है उसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी गाइस, वो इस साइड में आएगा, किस साइड में आएगा, इस साइड में, ठीक है। तो ई ऑफ माइनस क्यू किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। और प्लस क्यू की वजह से जो ई आएगा वो किस तरफ आएगा गाइस, इस तरफ आएगा। तो ये आएगा ई ऑफ प्लस क्यू, ठीक है ना गाइस। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है गाइस। तो यहां तक बात समझ में आई। ठीक है गाइस, तो ई माइनस क्यू किस तरफ होगा गाइज, इस तरफ होगा, और ई प्लस क्यू किस तरफ होगा गाइज, इस तरफ होगा, ठीक है गाइज। तो हमने देखा ई प्लस क्यू का किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम गाइज। तो अब देखिए अब डायरेक्शन की अभी बात नहीं करते, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं गाइज। हमें पता है चार्ज क्यू, अब इनकी क्या है, इनका क्यू और क्यू का मैग्नीट्यूड और ये डिस्टेंस जो आर है वो भी क्या सेम है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा गाइज। तो हम बात करते हैं सबसे पहले द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए अब इसका जो डायरेक्शन से हम निकाल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन से एक बार तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाद में हम इसको कंपोनेंट करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि भाई जो मैग्नीट्यूड है हमारा वो क्या है गाइस, सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ
द मैग्नीट्यूड ऑफ द ई ड्यू द चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है उसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इज गिवन बाय इज, ठीक है यहाँ हटा देता हूँ इस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज गिवन बाय, देखते हैं क्या होगा कि ई ऑफ माइनस क्यू, देखते हैं गाइस ई ऑफ माइनस क्यू गाइस, ठीक है। तो अभी बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, तो केवल ई ऑफ माइनस क्यू की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर क्या है गाइस, यहाँ पर आर क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा पास क्या आ जाएगा गाइस, केवल ई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है गाइस। वही हमारे पास सेम आ रहा है इक्वल ई ऑफ प्लस क्यू की वजह से देख रहे हैं गाइस, वो भी क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है गाइस। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं गाइस, हम कह रहे हैं कि भाई ई ऑफ माइनस क्यू जो है वो इक्वल आएगा किसके, ई ऑफ प्लस क्यू के गाइस। दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है गाइस। इनका मैग्नीट्यूड गाइस, मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का क्या है गाइस, सेम है। क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इनकी डायरेक्शन की। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है गाइस। तो डायरेक्शन की यहाँ पर बात करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, इन दोनों के कंपोनेंट करेंगे गाइस। क्या करते हैं, कंपोनेंट करते हैं गाइस। देखिए एक कंपोनेंट हम गाइस इस तरीके से करेंगे, दूसरे कंपोनेंट पैरेलल टू डाइपोल करेंगे और दूसरा इस तरीके से करेंगे गाइस। हमारा सेकंड कंपोनेंट है वो इस तरीके से करेंगे गाइस, ठीक है ना गाइस। चलो तो देखते हैं। अब यहाँ पर कंपोनेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये थीटा, ये एंगल कितना है गाइस, ये एंगल कैसा होगा। अब देखिए ये हमने इसके पहले लाइन ड्रॉ करी तो ये एंगल थीटा है, तो ये जेड बन रहा है गाइस, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या होगा गाइस, थीटा, देख लो, ठीक है। अब दूसरा, अब ये एंगल क्या है गाइस, थीटा है, हमें पता है ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो इसके साथ ये जेड बन रहा है तो ये भी क्या है गाइस, थीटा है, और ये थीटा है तो इसके ये भी थीटा आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। तो हमें चाहिए यहाँ यही दो थीटा चाहिए, तो मैं इसको एक बार फिर से रफ कर देता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल क्या है, थीटा है गाइस। तो हम देख रहे हैं इसका ई प्लस क्यू का, हम यहाँ पर देख रहे हैं गाइस हमारा ये इस तरीके से है, जो हमने लाइन खींची है, और ये थीटा एंगल है, ये ई क्यू है। तो इसका जो नीचे की तरफ कंपोनेंट हो रहा है वो कैसा कंपोनेंट होगा गाइस, वो कंपोनेंट क्या होगा गाइस, ई क्यू कोस थीटा आएगा। क्या आएगा गाइस, ई क्यू कोस थीटा। देखिए जो थीटा जहाँ जिस लाइन से टच होता है वो हमेशा क्या होती है, कोस थीटा है। और यहाँ हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि इसके अपोजिट जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना वो होती है साइन थीटा, यानी कि ये, यानी इसके ये वाली लाइन होगा तो ये कंपोनेंट जो होगा, ये कंपोनेंट कैसा होगा, साइन थीटा वाला, और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कोस थीटा वाला, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, ई क्यू कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस ये क्या आएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस ई क्यू कोस थीटा। इसका जो कंपोनेंट है हमारे पास वो क्या आ रहा है, ई क्यू कोस थीटा, ठीक है ना गाइस। चलो, और इस तरफ जो आ रहा है गाइस, उस तरफ ऊपर की तरफ जो आ रहा है ये क्या आएगा गाइस, ये आ रहा ई क्यू साइन थीटा, ठीक है गाइस। चलो, तो ये क्या आया, ई क्यू कोस थीटा, ये क्या आया गाइस, ई क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी नीचे की ई माइनस क्यू के घटक की। तो ई माइनस क्यू के घटक की बात करते हैं गाइस। जब ई माइनस क्यू की बात करते हैं, देखिए अब एक बार अलग से हम फिर से ड्रॉ करते हैं समझने के लिए कि हमारा क्या है, ई माइनस क्यू किस तरफ है। देखिए ये हमारी पैरेलल लाइन, हमारी जो पैरेलल लाइन है वो ये है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी पैरेलल लाइन है, ओके गाइस। तो देखिए, और यहाँ पर हमारा कह रहा है कि हमारा जो है ई क्यू नीचे की तरफ है गाइस, किस तरफ, माइनस ई माइनस क्यू नीचे की तरफ है, और एंगल थीटा बना रहा है इस लाइन के साथ। यानी कि अब हम कह रहे हैं गाइस कि इस तरफ जो बनेगा वो एंगल कैसा बनेगा, कोस थीटा, यानी कि ये इस तरफ जो आएगा वो कैसा आएगा, इस तरफ जो आ रहा है वो क्या आएगा, ई माइनस क्यू कोस थीटा, और जो इसके परपेंडिकुलर ये इस तरफ नीचे की तरफ जो आएगा वो क्या आएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा गाइस, राइट है ना। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं गाइस कि यहाँ अब क्या आएगा, इसका ये वाला जो घटक आएगा, अब इसका ये वाला जो घटक आएगा ना गाइस, ठीक है ना,
इसका इसी के साथ जो घटक आ रहा है, अब ये वाला घटक आएगा, इसमें क्या आएगा, इसी तरफ है वो दूसरा क्या है, ई क्यू साइन थीटा, ठीक है ना, सॉरी ई क्यू माइनस कोस थीटा, ई माइनस क्यू कोस थीटा गाइस, ठीक है ना, ई माइनस क्यू कोस थीटा आ गया इस तरफ, यानी कि इस तरफ ई प्लस क्यू का कोस का घटक भी इस तरफ आ रहा है, ई माइनस क्यू का भी कोस का घटक इस तरफ जो आ रहा है घटक वो क्या आ रहा है, कोस घटक आ रहा है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब साइन का घटक, ई इसका साइन का घटक किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है गाइस, है ना, तो इसका जो साइन का घटक है वो किस तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो घटक आ रहा है ई माइनस क्यू साइन थीटा। देखिए अब यहाँ से हम डायग्राम से क्या देख पा रहे हैं गाइस, डायग्राम से देखिए ध्यान से कि ये दोनों ई माइनस क्यू कोस थीटा और ई क्यू कोस थीटा जो है, ई प्लस क्यू कोस थीटा और ई माइनस क्यू कोस थीटा की डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड तो हमें पता है सेम है, क्योंकि ई क्यू का और ई माइनस क्यू का हमें पता है कि मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, तो इसका मैग्नीट्यूड दे रहेगा सेम, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं, अब ये दोनों एक साइड में तो ऐड होंगे, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं साइन घटक की, साइन घटक को हम देखते हैं गाइस, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन अप है, दोनों की एक दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन हमें पता है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है गाइस, सेम है, जो कि हमने यहाँ पर पहले देख लिया कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, और क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये दोनों जो घटक है, जो कंपोनेंट है वो ई क्यू साइन थीटा और ये माइनस ई माइनस साइन थीटा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब नेट इनका जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, यानी कि इनका नेट ई जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब तो इन कंपोनेंट को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, जीरो, बस इन कंपोनेंट की बात करेंगे गाइस, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्लियरली ठीक है। अब लिखते हैं हम गाइस, क्लियरली द कंपोनेंट द कंपोनेंट्स जो है नॉर्मल टू द डाइपोल, ठीक है, जो डाइपोल के नॉर्मल है, नॉर्मल जो डाइपोल के नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो ये कह रहा है द क्लियरली द कंपोनेंट ऑफ, यानी क्लियरली द कंपोनेंट्स टू द नॉर्मल, ठीक है ना, कंपोनेंट जो है वो हमारा क्या है, जो नॉर्मल है, कंपोनेंट जो क्या है, कंपोनेंट नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस, जो डाइपोल एक्सिस है उसके नॉर्मल जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो कैंसिल अवे, ठीक है। डाइपोल ना, क्लियरली द कंपोनेंट नॉर्मल टू द एक्सिस, डाइपोल एक्सिस है ना, जो क्लियरली एक्सिस कैंसिल अवे, यानी कि जो हमारे कंपोनेंट है एक्सिस के नॉर्मल में है, यानी कि एक साइन ई क्यू साइन थीटा और माइनस ई क्यू साइन थीटा जो एक दूसरे का है, अपोजिट है, जो हम क्या कह रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। हियर जो अब जो बच रहे हैं, द कंपोनेंट along the axis, the components along the dipole axis is add, ठीक है, जो डाइपोल है वो अलोंग है तो वो क्या हो जाएंगे, एड अप, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया कि साइन हो गया, घट गया। अब यहाँ से अब यहाँ पे हम साइन की बात नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम साइन की बात नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम इस जो एक्सिस के लॉन्ग डाई जो है कंपोनेंट है, अब सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे गाइज, उन्हीं को हम करेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो है ये डाइपोल है, यहाँ हमारा जो डाइपोल है, यहाँ पर देखिए अब हमारा जो डाइपोल है इसकी एक्सिस क्या है। हम देख रहे हैं कि किसी भी डाइपोल की जो एक्सिस होती है वो गाइस कैसी होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो हमारे डाइपोल की एक्सिस क्या होगी, एक्सिस जो डायरेक्शन है क्या है, इस तरफ होगी, ये P इस तरफ होगा गाइस। और हमारा जो है अब जो हमारे कंपोनेंट आ रहे हैं गाइस, जो अलोंग द एक्सिस है उनके कंपोनेंट कैसे आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, इनकी डायरेक्शन क्या आ रही है, इसके अपोजिट आ रही है गाइस। डायरेक्शन जो है हमारे डायगोनल की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट आ रही है हमारे कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है गाइस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि तो टोटल, यहाँ पर लिख देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, है ना, अपोजिट टू द P, ठीक है ना। तो P की जो डायरेक्शन है उसके क्या है, अपोजिट है गाइस। तो हमारी जो डायरेक्शन है वो P की क्या है, अपोजिट है गाइस, ठीक है। टोटल जो हमारा जो E आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या ऐसी आएगी गाइस, अपोजिट आएगी किसके, E के गाइस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पर नेट E जो आएगा हमारा वो आएगा नेगेटिव आएगा किसके, हम यहाँ पर देख सकते हैं E ऑफ E क्यू कोस थीटा माइनस ई क्यू प्लस ई क्यू, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो हरा इसे कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ई ऑफ माइनस ई क्यू, ई ऑफ माइनस क्यू प्लस ई ऑफ प्लस क्यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ से हम आगे लिख दें, ठीक है। तो ई बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए ई क्यू कोस थीटा, ठीक है गाइस, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ई माइनस क्यू कोस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कोस थीटा। अब देखिए गाइस, यहाँ से हमने एक बात की थी पहले कि हमारा ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू क्या है गाइस, दोनों क्या है, सेम है गाइस। तो ई क्यू कोस थीटा और ई क्यू कोस, ई माइनस क्यू कोस थीटा और ई प्लस क्यू कोस थीटा भी क्या हो गए गाइस, सेम हो गए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अब देखिए हम यहाँ से ई क्या लिख सकते हैं, नोट कीजिए गाइस इसको, ठीक है गाइस। तो ई नेट ई देखते हैं, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर गाइस ए क्या लिख सकते हैं, तो ई माइनस टू ई क्यू कोस थीटा गाइस, माइनस टू ई क्यू कोस थीटा लिख सकते हैं। तो माइनस टू, ठीक है, माइनस टू। अब यहाँ पर ई क्यू कितना है गाइस, ई क्यू कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई क्यू लिख देते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर पी कैप चलेगा गाइस साथ में, पी कैप्स के अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं ना हम, पी कैप तो साथ में पी कैप चल रहा है गाइस, ठीक है ना। तो ये पी कैप चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, अभी लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब इंटू कोस थीटा क्या आएगा गाइस, यहाँ से कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा ए अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडर रूट, ये क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। तो कोस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन, और साथ में क्या चल रहा है गाइस, पी कैप चल रहा है गाइस। पी कैप से हमें क्या मिलेगा, डायरेक्शन, क्योंकि हमारा ई कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, तो डायरेक्शन कभी भूला नहीं गाइस, ठीक है ना गाइस। तो सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पर देखिए अब ये ई क्या हो रहा है गाइस, माइनस टू के क्यू ए अपॉन ये क्या हो रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी आ रही है, 3/2 गाइस, कितनी आ रही पावर, 3/2 गाइस, ठीक है। तो ई जो माइनस टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की पावर क्या आ रहा है, माइनस 3/2, और पी के साथ में चल रहा है गाइस, ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं, हम यहाँ पर लेंगे क्या है, ए बहुत ही छोटा, ठीक है, ए आर, जब ए बहुत ही छोटा है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हम देखते हैं, तो ई बराबर यहाँ से अगर हम लेते हैं आर इज ग्रेटर देन ए, देन ई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस टू के क्यू ए अपॉन नीचे क्या आएगा आर क्यूब। अब आर क्यूब क्यों है, ये तो गया जीरो, अगर इसको जीरो ले लेते हैं तो ये आर
स्क्वायर और 3/2 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा गाइस। तो ई इक्वल हमारे पास क्या आ गया आर क्यूब आ गया गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे -2k/q/a/r क्यूब। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करना है, हम देखते हैं गाइस k की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ई में क्या कर दें k की वैल्यू पुट कर दें, तो k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ई बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 तो है ही k मतलब qa/, नीचे क्या 4πε0 r क्यूब, तो यहाँ से 4 से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या आ रहा है -2/2πε0 r क्यूब। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गाइस ये हमारा पास ये पी कैप जो इसकी डायरेक्शन साथ में चल रही गई, तो यहाँ से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है किसकी वजह से ऑन द, अगर हमारा पॉइंट जो पी का है वो इक्वेटोरियल पर है, इक्विलेटरल प्लेन पर है गाइस, इक्वेटोरियल पर सॉरी गाइस इक्वेटोरियल प्लेन पर है। अगर इस प्लेन पर हो यानी कि इसके इस साइड में कहीं प्लेन पर हो तो हम क्या बोलते हैं गाइस इस जगह, तो हमारा जो ई आएगा वो क्या आएगा ई इक्वल टू -qa/4/2πε0 क्यूब गाइस। अब हम देखते हैं गाइस, यहाँ से हम देख रहे हैं गाइस कि नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम बात करते हैं गाइस जो हमारा एक्सिस पर जो हमारा एक्सिस के लिए जो हमारा एक्सिस पर जब हम पॉइंट लेते तब हमारा ई आया था, और जब इस पॉइंट इस जगह पॉइंट लिया था तब हमारा जो ई आया था, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है गाइस, वो हम बात करेंगे गाइस। यहाँ आप नोट कर लीजिए गाइस, चलो नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो या ई इक्वल टू क्या आया -qa/2πε0, और जो हमने जब पहले हमने जब पॉइंट हमारा एक्सिस था उस पर हमने इसको फाइंड आउट किया गाइस, तब हमारा ई क्या आया ई इक्वल आया जब कहाँ एक्सिस पर पॉइंट हो, ठीक है ना, पॉइंट एक्सिस पर था, जब पॉइंट एक्सिस पर था तो हमारे पास ई क्या आया गाइस QA, ठीक है गाइस, तो हमारे पास क्या आया ई इक्वल टू आया QA/πε0 r क्यूब गाइस, ठीक है ना। और जब ई हमारा है एक्सिस पर नहीं है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पर हो, अगर एक हमारा पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पर हो तो हमारे पास ई क्या है अलग आएगा, ठीक है गाइस। तो हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं, एक ई ये है और दूसरा ई ये है, तो हम देख रहे हैं गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ एक क्या है नीचे डिवाइड में 2 ज़्यादा है, यानी इसका मतलब कि इस जगह जो एक्स पॉइंट आएगा वो एक्सिस जो ई आ रहा है वो एक्सिस पे, उसकी बजाय एक्सिस पर उसका क्या आ रहा है डबल आ रहा है गाइस, यानी कि हम लिख सकते हैं ई ऑफ एक्सिस इज इक्वल किसके होगा ट्वाइस ऑफ ई ऑफ इक्वेटोरियल प्लेन, जो प्लेन आ रहा है ना उसका डबल करेंगे ना तब वो इसके ई ऑफ एक्सिस के इक्वल आएगा गाइस। दूसरा यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम देख पा रहे हैं गाइस दोनों ही में हम देख रहे हैं कि जो हमारा ई है वो किसकी r की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है r की पावर 1/3 के, ई क्या आ रहा है ई जो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, ई जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके 1/r की पावर क्यूब के। दोनों ही जगह हम देख रहे हैं कि ई जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r की पावर क्यूब के गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस ये दोनों पॉइंट भी आप नोट कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।